नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश सब सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम टाइम एंड वर्क पढ़ने वाले हैं। टाइम एंड वर्क में क्या पढ़ेंगे, पहले इसका कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर उस बेसिक कंसेप्ट पर बहुत सारे सवाल को प्रैक्टिस करवाएंगे। आज है टाइप नंबर पहला ही आज हम बताएंगे। उस टाइप पहला बताने से पहले इसका टाइम एंड वर्क का कुछ हम बेसिक कंसेप्ट समझा देते हैं आपको। देखिए, टाइम वर्क पूरा एक इसका बेसिक कंसेप्ट समझिए। जैसे में ए किसी काम को अगर 20 दिन में कर रहा है, ए किसी काम को कितना 20 दिन में कर रहा है, और बी अगर उसी काम को कर रहा है वो 15 दिन में 15 दिन में कर रहा है, तो ए और बी उस काम को कितना दिन में कर देगा, ए और बी मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा, ये क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहा है। तो इसको बनाने का दो मेथड होता है, ठीक है, जिसमें से पहला मेथड हम बता रहे हैं एलसीएम विधि से। एलसीएम विधि से पहला मेथड नंबर 1 हो गया। कौन विधि? तो एलसीएम विधि से। एलसीएम विधि से कैसे ऐसे सवाल को सोल्व करिएगा, तो हमेशा इस दोनों को क्या कीजिएगा, इस दोनों का हमेशा एलसीएम ले लीजिएगा। 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है? 15 एलसीएम का मतलब होता है वो छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 20 से भी कट जाए और 15 से भी कट जाए, तो कौन सा संख्या है? तो वो 60 है। कौन सा संख्या है? तो 60 है। ये जो एलसीएम जो मानते हैं इसको हम कहते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क, इसको क्या कहते हैं? टोटल वर्क कहते हैं। ये जो एलसीएम जो मानते हैं ये हो गया 60 जो यूनिट, इसको हम टोटल वर्क कहते हैं, टोटल काम कहते हैं। और कोई कोई व्यक्ति है जो 20 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर देता है, 60 यूनिट काम कर देता है, तो एक दिन में वो कितना करेगा? एक दिन में कितना कर देगा? तो 20 तिहाई 60 यानी 3 यूनिट करेगा। 3 यूनिट काम करेगा। कोई व्यक्ति है जो 15 दिन में उसी काम को अगर 60 यूनिट काम को 15 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा? तो 15 से इसमें क्या कीजिएगा, भाग लगाइए, तब 15 चौका 60 हो गया। ये क्या यूनिट कर देगा? ये 4 यूनिट कर देगा। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको एक दिन के काम को क्या कहा जाता है? इफिशियंसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इफिशियंसी। इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता कहा जाता है। एक दिन के काम को क्या कहा जाता है? इफिशियंसी कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है? तो इसको टाइम कहा जाता है, यानी इतना दिन में इसको टाइम कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है? टोटल वर्क कहा जाता है। टोटल वर्क कहा जाता है। और टोटल वर्क का फॉर्मूला ही होता है, अगर हम टाइम से कोई व्यक्ति के इफिशियंसी से उसके टाइम में अगर हम गुना कर देंगे, कोई व्यक्ति एक दिन में इतना काम करेगा, करने में उसको टोटल इतना दिन लग जाता है, तो टोटल काम निकालना होगा तो क्या कीजिएगा, यहाँ से वो फॉर्मूला बनता है टाइम से अगर टाइम और इफिशियंसी को आपस में गुना कर दिया जाता है, इफिशियंसी टाइम से अगर इफिशियंसी में गुना किया जाता है, टाइम से उसके इफिशियंसी से अगर गुना कर दिया जाता है, क्या निकल के आ जाता है? टोटल वर्क। तो ये हो गया वो फार्मूला हो गया, फार्मूला टोटल वर्क के। टोटल वर्क बराबर होता है टाइम इंटू इफिशियंसी। कोई व्यक्ति एक दिन में कितना काम कर रहा है और उस काम को करने में उसको कितना समय लग जाता है, अगर दोनों गुना कर देंगे तो टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। यहाँ से यानी शॉर्टकट में अगर लिखेंगे तो टाइम इंटू इफिशियंसी बराबर टोटल वर्क हो गया। अगर इफिशियंसी अगर निकालना होगा कभी, यहाँ से 3 गो फॉर्मूला बनता है। पहला फॉर्मूला हो गया, इसी से एक और फॉर्मूला बनाना होगा। अगर इफिशियंसी निकालना होगा तो टोटल वर्क में हम क्या करेंगे? टाइम से गुना कर देंगे। अगर कभी टाइम निकालना होगा, क्या निकालना होगा? टाइम निकालना होगा तो टोटल वर्क में हम क्या कर देंगे? अगर टाइम निकालना हो तो उसके इफिशियंसी से टोटल वर्क में उसके इफिशियंसी से अगर भाग दे देंगे तो समय निकल के आ जाएगा। ये 3 गो फॉर्मूला बनता है। यहाँ पे क्या गो फॉर्मूला बनता है? 3 गो फॉर्मूला। अगर किसी व्यक्ति की एफिशिएंसी से उसके टाइम में गुना करते हैं तो टोटल वर्क निकल के आ जाता है। और किसी व्यक्ति का एफिशिएंसी अगर निकालना होगा तो टोटल वर्क में हम क्या टाइम से भाग दे देंगे, समय से भाग देंगे। टोटल वर्क को वो टोटल कितना दिन में कर सकता है, तो अगर उससे हम भाग दे देंगे
तो क्या निकल के आएगा, एफिशिएंसी निकल के आता है। अगर किसी का समय निकालना होगा तो उसका एफिशिएंसी मालूम हो, टोटल वर्क मालूम हो, टोटल काम, तो टाइम निकल जाएगा कि टोटल काम को करने में कितना समय लग जाएगा। तो ये होता है तीनों फार्मूला। इसी तीनों फार्मूला बेस पर अभी हम कुछ प्रैक्टिस करवाएंगे। एक होगा ये जब एलसीएम विधि से बनाएंगे तब। कौन विधि से? एलसीएम विधि से बनाएंगे तब। अगर इसी को अगर दूसरा मेथड से अगर बनाएंगे, दूसरा मेथड ये होगा मेथड नंबर पहला। मेथड नंबर पहला होगा, इस सवाल को एलसीएम विधि से अगर एलसीएम विधि से अगर बनाना होगा, सवाल पूछा था, टाइम निकालना था, ए और बी मिलकर उस काम को कितना दिन में करता है, तो टोटल काम कितना है 60 यूनिट। ए और बी मिलकर काम किसे करवाना, ए और बी से, तो ए और बी का एफिशिएंसी कितना है, ए और बी का एफिशिएंसी, ए एक दिन में 3 यूनिट और बी एक दिन में 4 यूनिट, दोनों को मिलकर एक दिन में 7 यूनिट काम करता है। तो 60 यूनिट करने में उसको कितना दिन लग जाएगा, यानी इतना दिन लग जाएगा। कितना? इतना 60/60। कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। ये होगा कौन सा विधि है, तो इसको कहा जाता है एलसीएम विधि से। ये तो इसका बेसिक कंसेप्ट पता है। सवाल आपका यहाँ से सॉल्व हो गया कि टोटल मिलकर उस काम को कितना दिन में कर सकते हैं, यानी समय पूछा, समय पूछेगा तो टोटल वर्क में हम क्या करते हैं, एफिशिएंसी से भाग लगाते हैं। किसके एफिशिएंसी? तो जिससे काम करवाना रहता है उसी के एफिशिएंसी। यहाँ से दोनों से काम करवाना था, तो ए और बी का दोनों का एफिशिएंसी टोटल कितना हो जाएगा, ए एक दिन में 3 यूनिट करता है, बी एक दिन में 4 यूनिट, दोनों मिलकर एक दिन में 7 यूनिट काम करेगा। तो 60 यूनिट काम करने में उसको कितना दिन लग जाएगा, तो 60/7 हो जाएगा। अगर इसी को कौन सा मेथड नंबर 2 से अगर बनाएंगे, मेथड नंबर 2, तो उसको कहा जाता है फार्मूला मेथड। फार्मूला, ठीक है, फार्मूला से इसको हम बनाएंगे। तो ए और बी मिलकर, जैसे में ए किसी काम को एक दिन में एक्स दिन में कर सकता है, बी उसी काम को वाई दिन में कर सकता है। तो ए और बी मिलकर, ए प्लस बी मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा, तो हमेशा x इंटू वाई करिएगा और नीचे x प्लस वाई करिएगा। जब डाटा 2 ही दिया रहेगा तब ये फॉर्मूला लगाइएगा। 2 के मतलब ए और बी 2 को संख्या वहाँ पर, यानी 2 को कमान दिया रहेगा। ए एक दिन में इतना दिन में कर सकता है, बी इतने दिन में, तो दोनों को मिलकर करेगा तो एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई दिन में काम पूरा कर देगा। कितना दिन में काम पूरा कर देगा। तो ये हो गया एगो दूसरा फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? दूसरा फॉर्मूला। इसी दोनों फॉर्मूला बेस पर बहुत सारा सवाल को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर मिटा देते हैं। अब कुछ सवाल को प्रैक्टिस करवाते हैं। तो पहले एग्जाम्पल लेकर एगो एग्जाम्पल लेकर आपको समझा देते हैं। 2 एग्जाम्पल लेके दोनों एग्जाम्पल को सही से समझिएगा, उसके बाद हम सवाल प्रैक्टिस करवाएंगे। पहले इसको मिटा देते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एगो एग्जाम्पल लेके हमको समझा देते हैं। दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा। अब देखिए, एगो हम दूसरा एग्जाम्पल लेकर हमको समझा रहे हैं। जैसे में ए किसी काम को अगर 20 दिन में कर सकता है, कोई काम है, ए उस काम को क्या दिन में, 20 दिन में कर सकता है, और बी उसी काम को, बी कोई व्यक्ति है, उसी काम को, दूसरा कोई काम नहीं, वही काम को, उसी काम को करता है, तो उसको करने में उसको 30 दिन लग जाता है। क्या दे? 30 दिन लग जाता है। तो दोनों को मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा, तो क्या करते हैं, पहले पहला मेथड है एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लीजिएगा, दोनों का हमेशा क्या कीजिएगा, एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 60। ये जो 60 आता है ये क्या होता है, इसको हम टोटल वर्क कहते हैं, टोटल वर्क। अब टोटल वर्क एफिशिएंसी निकालना रहता है तो क्या कर देते हैं, समय से टोटल वर्क में भाग लगा देते हैं। 20 दिन में कोई व्यक्ति है जो 60 यूनिट काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन के काम को क्या करेगा, एफिशिएंसी कहा जाता है। तो एक दिन में कितना करेगा, तो 20 दिन में इतना यूनिट, तो एक दिन में 20 से 60, यानी 3 यूनिट करेगा। ये 60 दिन में, 30 दिन में 60 यूनिट काम कर सकता है, तो बी एक दिन में कितना करेगा, तो 2 यूनिट करेगा। यह क्या कहलाता है, यह इसका एफिशिएंसी कहलाता है। ए का एफिशिएंसी ये है, और ए का एफिशिएंसी 3 है और बी का एफिशिएंसी 2 है। यानी ए एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है और बी एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है। कोई दिक्कत नहीं। दोनों को मिलकर उस काम को करवाना था, दोनों को मिलकर, यानी ए प्लस बी टोटल कितना समय लग जाएगा, दोनों को मिलकर काम करता है, तो उसी काम को करने में उसको कितना दिन लग जाएगा। तो काम कितना था, अगर जब भी हम समय निकालते हैं तो समय जब निकाला जाता है टोटल वर्क में क्या कर देते हैं, एफिशिएंसी से भाग लगाते हैं। किसका एफिशिएंसी था, जिससे काम करवाना है। काम इस यहाँ पर किसे करवाना है, तो ए और बी दोनों से करवाना है, तो दोनों के एफिशिएंसी से क्या भाग लगाइएगा। ए एक दिन में 3 यूनिट, बी एक दिन में 2 यूनिट, दोनों को मिलकर एक दिन में 5 यूनिट।
तो 12 यूनिट 60 यूनिट काम करने में उसको कितना दिन लग जाएगा, ये निकल के आ जाएगा। यानी इतना दिन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी 12×5 = 60 होगा, 12×5 = 60, तो 12 मरतबा कटेगा, यानी 12 दिन में उस काम को पूरा कर सकता है, ए और बी मिलकर कर देता है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया कौन सा, एलसीएम विधि से। अगर फार्मूला विधि से बनाएंगे, यानी ए और बी मिलकर, दोनों को मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा, ए और बी मिलकर। दूसरा मेथड अगर यहीं पर हम यहाँ पर लिख देते हैं, मेथड नंबर 2, यानी कौन सा, फार्मूला मेथड, फार्मूला विधि से अगर बनाएंगे तो दोनों को मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा, ए और बी मिलकर। तो ए और बी एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ए एक दिन में उस काम को कितना दिन में, ए उस काम को कितना 20 दिन में कर सकता था, बी उस काम को 30 दिन में कर सकता है। दोनों का योग कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कितना, 50। यहाँ से काटिएगा, ये हो जाएगा 4 मतलब 4 × 12, यानी 12 दिन में उस काम को ए और बी मिलकर कर सकता है। तो ये होगा कौन सा, ये हो गया एलसीएम विधि से, ये फार्मूला विधि से सॉल्व कर दिए एक लाइन में। अगर 2 का डाटा दे दिया रहेगा तब कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये इसी को फार्मूला विधि से बनाना चाहते हैं, अगर ए और बी मिलकर ऐसे अगर दे दिया रहेगा, ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और बी अकेला उस काम को 30 दिन में कर सकता है, तो ए अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। ये क्वेश्चन अगर पूछा इस तरह से कि 2 व्यक्ति दे देगा, 2 मिलकर किसी काम को इतना दिन में, और फिर सिंगल व्यक्ति का भी दे देगा एक दिन में इतना, यानी बी अकेला करता है उस काम को 30 दिन में, तो ए अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। तो ए अकेला पूछेगा, अकेले पूछेगा, तो हमेशा अगर पूछेगा ए करेगा या बी करेगा, अकेले करेगा, उसके लिए अगर टाइम पूछ रहा है क्योंकि कितने दिन में करेगा, तो हमेशा आप क्या कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन को एक्स वाई अगर एलसीएम विधि से बना रहे हैं तो कौन सा विधि से, एलसीएम कहा गया, फॉर्मूला से विधि से बना रहे हैं, तो एक्स इंटू वाई हमेशा करिएगा। यानी ऐसे कि ए और बी मिलकर किसी काम को x दिन में कर सकता है, ए अकेला उस काम को y दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा कितना दिन में करेगा। तो हमेशा एक्स वाई, अब बट्टे करिएगा y माइनस एक्स, यानी दोनों का अंतर, ज़्यादा दिन में से कम दिन वालों को घटा दीजिएगा, क्योंकि अकेला कर तो फिक्स इसको ज़्यादा दिन लगा होगा, तो इसको कम दिन लगा होगा, दोनों को मिलकर कर रहा था, इसीलिए y माइनस एक्स दे दिया हुआ है। इतना दिन में काम पूरा कर देगा, इतना दिन लगेगा, कितना, इतना दिन, कोई दिक्कत नहीं है। ये होगा फॉर्मूला। जैसे में इसी क्वेश्चन को अगर बनाएंगे तो 20 इंटू क्या करेंगे, 30, और दोनों का अंतर, 30 में से 20 गया तो 10, यानी 30 में से 20 गया तो 10 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो गया, 20 ने 30 दूना 60 दिन में। ये अकेला उस काम को करता है, कितना दिन लग जाता है उसको, 60 दिन लग जाता है। कितना दिन लग जाएगा, 60 दिन लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसी को एलसीएम विधि से, इसी सवाल को एलसीएम से विधि से बना लेते हैं, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितना दिन में, तो कितना, ए और बी मिलकर 20 दिन में, बी अकेला उस काम को करता है तो उसको करने में उसको 30 दिन लग जाता है। क्या दिन, 30 दिन। यहाँ पर क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। ये एक दिन में कितना करेगा, तो 3 यूनिट। ये एक दिन में कितना करेगा, 2 यूनिट। ठीक है, तो बी एक दिन में 3 यूनिट है, जबकि ए और बी मिलकर एक दिन में कितना, 3 यूनिट कर रहा है, और बी अकेला एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है। तो ए अकेला एक दिन में कितना करता होगा, तो 1 यूनिट, यानी ए का मान निकल गया। टाइम ए से काम करवाना था, किससे, तो टोटल काम 60 यूनिट है। ए अकेला ही कर रहा है एक दिन में 1 यूनिट, तो टोटल काम करने में उसको कितना लग जाएगा, तो 60 दिन लग जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एलसीएम से विधि से बनाइए, फॉर्मूला विधि से बनाइए, दोनों आसान होता है। ठीक है, वो डाटा के अनुसार होता है, डाटा कैसा दे दिया रहेगा। अगर डाटा खराब दे देगा तो वहाँ पर फॉर्मूला विधि यानी एलसीएम विधि से बना दीजिएगा। अगर डाटा आसान दे रहा है एलसीएम विधि से बनाइएगा, जैसे आपको सुविधा लगे। ठीक है, अब हम इस पर सवाल प्रैक्टिस करवा रहे हैं, पहले इसको मिटा देते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन पढ़िए, करा
पी और की किसी काम को कम से 40 दिन में और 60 दिन में कर सकते हैं। पी किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, उसी काम को क्यों करता तो उसको 60 दिन लग जाता है। तो दोनों को साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। यानी पी अकेला करता तो उस काम को करने में उसको 40 दिन लग जाता है, और पी और क्यू अकेला उस काम को करता तो उसको 60 दिन लग जाता है। क्या दिन? 60 दिन। दोनों को मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना हो गया, तो 120 हो जाता है। एलसीएम 120। 120, तो ये जो एलसीएम लेते हैं क्या, ये क्या होता है, तो ये टोटल वर्क होता है। मान लेते टोटल 160 यूनिट काम करवाना है। जो पी पी 160 यूनिट काम करने में उसको पी को लग जाता है 40 दिन। तो एक दिन में कितना करेगा, तो 40 पंचे 40 तिया 120 हो गया। 40 तिया 120, यानी एक दिन में 3 यूनिट करेगा। ये 60 दूना 120 होता है, यानी ये एक दिन में 2 यूनिट करेगा। तो पी और क्यू मिलकर उस काम को कितना करेगा, पी और क्यू मिलकर काम करवाना है पी और क्यू से। तो समय बराबर जानते हैं टोटल वर्क कितना, 120 यूनिट। और दोनों को इसे करवाना है, तो ए एक दिन में कर रहा है और पी एक दिन में 3 यूनिट, क्यू एक दिन में 2 यूनिट, दोनों को मिलकर एक दिन में 5 यूनिट। तो 5 से क्या कीजिएगा, भाग लगाइएगा। 5 दूना 10, 2 बचेगा, 5 होगा 20, यानी 24 पंचे 120 होता है। यानी 24 दिन में दोनों को मिलकर उस काम को कितना दिन में, 24 दिन में पूरा कर सकता है। कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। करे अखिल एक काम को 24 दिन में, अखिल है जो एक काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, और श्याम उसी काम को वो 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो दोनों को मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा, तो क्या करें, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना हो गया, 24। ये जो होता है टोटल वर्क होता है, ये होता है टोटल वर्क। 24 दिन में इतना, एलसीएम इसका 24 हो गया। 24 दिन में 24 करेगा तो एक दिन में ये 1 यूनिट करेगा। 12 दिन में 24 यूनिट करता है तो एक दिन में करेगा ये 2 यूनिट करेगा। एलसीएम विधि से अगर बनाएंगे तो दोनों को मिलकर इस काम को कितना दिन में करेगा, यानी अखिल और श्याम दोनों को मिलकर उस काम को कितना दिन में करते हैं। तो हम जानते हैं टोटल वर्क में हम क्या करें, इफिशियंसी से भाग लगा देते हैं, तो क्या निकल के आ जाता है, समय निकल के आ जाता है। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना था, 24 वर्क, 24 यूनिट काम है। दोनों को इसे काम करवाना है, तो एक दिन में दोनों को मिलकर कितना कर रहा है, तो 3 यूनिट। 3 से भाग लगाइएगा तो कितना हो गया, 8 दिन में 8 दिन में पूरा कर सकता है दोनों को मिलकर। ये हो गया फॉर्मूला, ये एलसीएम विधि से। अगर इसी को फॉर्मूला मेथड नंबर 2 से अगर हम बनाएंगे, ये हो गया मेथड नंबर 1 से, ये हो गया मेथड नंबर 2। अगर इसी को हम फॉर्मूला विधि से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो दोनों को मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा, अखिल और श्याम मिलकर। तो अखिल उस काम को कितना दिन में, 24 दिन में कर सकते हैं। श्याम उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो दोनों को डाटा को क्या गुना कर देते और दोनों को डाटा से भाग जोड़ के भाग लगा देते, तब समय निकल के आ जाएगा। 24 और 12 कितना हो गया, 36 हो गया। तो 12 यही 36, 3 से कटेगा 8 मरतबे, तो आंसर कितना हो गया, 8 दिन। ये आपके क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। तो ये होगा फॉर्मूला विधि से। फॉर्मूला कहाँ लग जाए, जब 2 को डाटा दे दिया रहेगा तब, जैसे में ए और बी दे दिया हुआ रहेगा तब, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला फॉर्मूला लगेगा, सबके लिए अलग अलग फॉर्मूला होता है, इसलिए एलसीएम विधि से बनाइएगा तो सब सवाल आसानी से बन सकता है। वहाँ पर कोई फॉर्मूला का यूज नहीं होता है, जबकि ये होता है सिंगल अगर रहता है तो सब जगह सब पर फॉर्मूला बनता है वहाँ पर। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले इसको मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पर कर रहा है, एक फैक्ट्री में एक काम को सीता 20 दिन में पूरा करती है। एक फैक्ट्री में सीता उस काम को क्या दिन में, तो 20 दिन में पूरा करती है। जबकि गीता गीता उसी काम को करने में उसको लग जाते हैं, यानी वो करती है वो 30 दिन में। तो दोनों को मिलकर पूछा हुआ, दोनों को मिलकर फैक्ट्री मैनेजर को काम को जितनी जल्दी हो सके पूरा कराना है, इसीलिए वह गीता को साथ मिलकर काम करने का आदेश देता है, और वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेगी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। दोनों मिलकर, तो क्या दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना हो गया, 60। ये एक दिन में कितना करेंगे, तो ये 3 यूनिट करेंगे। ये एक दिन में कितना करेगा गीता, तो ये एक दिन में करेगा 2 यूनिट। टोटल काम कितना है, 60 यूनिट। हम जानते हैं टाइम निकालना रहता है, किसे काम करवाना है, सीता और
गीता से दोनों से काम करवाना है, टोटल वर्क कितना है 60 यूनिट। एफिशिएंसी दोनों के एफिशिएंसी से भाग लेते हैं 5 यूनिट, यानी 12 दिन में, क्या दिन में, 12 दिन में दोनों को मिलकर काम करता है तो 12 दिन में कर देगी, तो दिक्कत नहीं। ये होगा एलसीएम विधि से। अगर इसी को फॉर्मूला मेथड नंबर हो गया, ये पहला मेथड नंबर पहला। अब मेथड नंबर हम 2 बता रहे हैं फॉर्मूला विधि से, तो वही किससे काम करवाना है, सीता और गीता से। तो दोनों का डाटा दे दिया, दोनों का डाटा का गुना कर देते हैं। ये 20 दिन में कर सकती है सीता और गीता कर सकती है 30 दिन में। दोनों का योग कर देते हैं 50। एगो जीरो से एगो जीरो कटेगा, 5 से कटेगा, 6 मतलब 6 दूना कितना होगा 12 हो गया, यानी 12 दिन हो गया। ये हो गया, ये दूसरा मेथड हो गया फॉर्मूला मेथड, ये एलसीएम मेथड। ठीक है, दोनों मेथड आसान होता है, डाटा के अनुसार हम डाटा यूज करते हैं। फार्मूला खाली यहाँ पर लगेगा 2 ही जगह, यानी ये फार्मूला एक ही जगह लगता है जहाँ दोनों का दे दिया जाएगा। एक इतना दिन में कर सकता है, बी इतना दिन में कर सकता है, तो दोनों को मिलकर कितना दिन में करेगा, तो ये फार्मूला वहाँ ही लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया हुआ है। जैसन अकेला किसी काम को इतना दिन में पूरा कर सकता है, जबकि जैसन, यहाँ पर जैसन दे दिया हुआ अकेला किसी काम को कितना 23.4 इतना दिन में पूरा कर सकता है। जबकि जबकि रफील अकेले उसी काम को 39 दिन में कर सकता है। जबकि रफील अगर करता तो उसी काम को करने में उसको 39 दिन लग जाता है। इतना दिन लग जाता है, इसको इतना दिन लग जाता है, इसको इतना दिन लग जाता है। तो दोनों को मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा, यानी जयसल और रफील उस काम को कितना दिन में करेगा। तो यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिक्कत होगा। इसीलिए यहाँ पर एलसीएम विधि से न बनाकर हम यहाँ पर फॉर्मूला विधि से बनाने जा रहे हैं। कौन विधि से, फॉर्मूला विधि से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ से एलसीएम भी हम ले सकते हैं, जैसे में 39 है, इसका एलसीएम अगर एलसीएम विधि से बनाएंगे तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम। तो देख रहे हैं ये इसका एलसीएम अगर हम लेंगे तो 200, कट रहा है, इसे देख रहे हैं कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 9 छक 14, 76 18 5 23 हो गया, ये इसी का मल्टीपल में आ रहा है। तो इसका एलसीएम तो हम लोग को थोड़ा देर के लिए भूल जाता है। 200 कितना हो गया, 34 हो गया। 234 इसी का मल्टीपल में है, ये इसी के मल्टीपल, तो टोटल वर्क हम 234 यूनिट मान लिए। तो इतना दिन में जैसा इतना दिन में इतना यूनिट करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, एल यानी भाग लगाइएगा, तो एक दिन में कितना करेगा, इसे भाग लगाइएगा तो 10 यूनिट आ जाएगा। एक मरतबे कटेगा, दशमलव ऊपर चल जाता है, यानी 234 अब बट्टे 23.4 हो गया, 3 ऊपर जाएगा तो अब कटेगा एक मरतबे, तो 1 यूनिट आ गया, यानी एक दिन में कितना करेगा 10 यूनिट। एक दिन में कितना करेगा, तो ये 6 मरतबे कट रहा है, यानी ये 6 दिन में करेगा। सॉरी, एक दिन में ये 6 यूनिट करेगा, और जैसल एक दिन में 10 यूनिट करेगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो हमको दोनों से करवाना था, दोनों टोटल वर्क कितना है, इतना है, और दोनों से करवाना, दोनों एक दिन में कितना करेगा, तो 10 6 16 यूनिट। 2 से काट देते हैं, 2 से कटने वाला है, तो 2 से ये 8 मरतबे कटेगा, 2 से 1 1 और 7। अब इसमें क्या करना है, 8 से भाग लगाइएगा। तो 8 से भाग लगाइएगा तो 8 एकम 8 बचेगा 3, फिर 37 हो गया, 8 चौका 32, 37 था, 8 चौका 32, 5 बचा हुआ है, फिर पॉइंट यहाँ पर लगा लेते हैं। फिर 8 8 8 छक 48 बचेगा 2, 8 तिरे 8 दूना 16 और बचे 4 8 पंच 40, यानी 14.625 14.625 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतना दिन में पूरा कर देगा, इतना दिन में पूरेगा। तो ये हो गया एलसीएम विधि से। जब यहाँ पर एलसीएम इसको ले लेते हैं, इसका एलसीएम, तब अगर फार्मूला विधि से बनाएंगे, अगर इसको फार्मूला मेथड नंबर 2 से फार्मूला विधि से अगर बनाएंगे, तो दोनों को कितना समय लगेगा, जयसल और रफील को कितना समय लगेगा, तो क्या करते हैं, दोनों का गुना कर देते हैं। 23.4 गुने 39, फिर दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़िएगा तो एक हो गया 0.4
0.4 है, इधर जोड़िएगा तो एक इसको दे देते 40 और 22 कितना हो गया 62 हो जाए, 40 और 20 60 2 62, 62 इतना हो गया। तब इसको हम काट दे दशमलव से, ये दशमलव खत्म हो गया, दशमलव से दशमलव खत्म हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। 13 से काटने जा रहे हैं, 13 39, 13 39, 13 से कटेगा 13, 13 चौका 52, 13 चौका 52 बचेगा 10, 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104, 3 से कटेगा ये 16 मरतबे, 2 से कटेगा 8 मरतबे, 2 से कटेगा ये 117 मरतबे, फिर 8 से भाग लगाइए तो वही 117 बटे कितना 8 हो गया, तो वही भाग लगाने के बाद कितना आया था 14.625%, 14% कहा रहा है, इतना दिन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इतना दिन। ये होगा फॉर्मूला विधि से, ये हो गया अंतिम विधि से, दोनों विधि तरीका सही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन समझाने से पहले, अगला क्वेश्चन बताने से पहले कुछ कंसेप्ट और थोड़ा सा दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगर कोई व्यक्ति है जो 1/5 वर्क यानी काम का कोई पूरा काम करेगा, यानी काम का अगर टुकड़ा कोई टुकड़े काम कर रहा है, कोई व्यक्ति है, ठीक है, जो ए व्यक्ति है, कौन व्यक्ति, ए व्यक्ति है जो किसी काम का 1/5 भाग, 1/5 भाग का ये, या 1/, उस काम का 1/5 भाग कितने दिन में पूरा कर सकता है, तो 15 दिन में पूरा कर सकता है। क्या दिन में, 15 दिन में पूरा कर सकता है। कितने दिन, 15 दिन में। तो ए अकेला उस काम को, पूरा काम को कितना दिन में कर सकता है, ए अकेला उस काम को, पूरा काम को, ए अकेला पूरे काम को कितना दिन में करेगा, 1/5 उस काम का 1/5 भाग 15 दिन में कर सकता है, तो पूरा काम को कितना दिन में करेगा। पूरा काम अगर जब भी पूछेगा पूरा काम कितने दिन में करेगा, ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो टोटल वर्क होता है 1 यानी पूरा काम की जगह पर वर्क यानी W दे देंगे, समझिए 1 वर्क हो गया। ठीक है, वर्क मतलब W आ गया, यानी टोटल काम को कितना दिन में करेगा, कितने दिन में करेगा पूरा काम को, 1 गुने W, 1 गुने W, 1 गुने W, नहीं समझ में आ रहा, 1 गुने W, 1 डायरेक्ट हम W निकालने जा रहे हैं, W का मतलब टोटल वर्क। कोई भी समान अपने आप में या तो 1 गुना होता है या 100% होता है, परसेंट में कहेंगे तो 100% या 1 गुना कहेंगे, या नहीं लिखेंगे 1, समझिएगा टोटल वर्क ये है। ठीक है, टोटल वर्क कितना दिन में करेगा, तो यहाँ पर क्या करता है 15, और इसको क्या कीजिए हमेशा उल्टा दीजिएगा, 5 इधर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 5 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो 5 बजे कितना हो गया 75 दिन में। 75 दिन में अगर ये अकेला उस काम को करता है तो उसको 75 दिन लग जाता है। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल ले लिया, भी कोई व्यक्ति है, किसी काम का 2/5 भाग, 2/5 भाग कहिए या 5 वर्ग कहिए, किसी काम का 2/5 भाग वो कर रहा है 8 दिन में। क्या दिन में, 8 दिन में पूरा कर रहा है। तो किसी काम का 2/5 भाग, कोई काम है, उस काम का 2/5 भाग 8 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितना दिन में करेगा, बी अकेला उस काम को पूरे काम को कितना दिन में कर सकता है, बी अकेला उस काम को पूरे काम को कितना दिन में कर सकता है। तो क्या कर देता है, 2 इधर चल जाएगा और 5 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, वर्क यानी पूरा काम को कितना दिन में करेगा, 1 गुने W हो जाएगा, 1 गुने W का मतलब पूरा काम होता है, 1 गुने W का मतलब पूरा काम, यानी पूरा काम को कितना दिन में करेगा, तो 8 था, ये 5 इधर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाता है, उलट जाता है, तो ये हो गया 4, यानी पूरा काम को करता है तो कितना दिन में 20 दिन लग जाता है उसको, उस काम को करने में उसको 20 दिन लग जाता है। अगर अकेला करता तो उस काम को, पूरा काम को करने में उसको 20 दिन लग जाता है। उस काम का 2/5 भाग कर रहा था 8 दिन में, तो पूरा काम को कितना दिन में। हमेशा जब भी फ्रैक्शन के रूप में ऐसा अगर दे देगा, आप पूरा काम अगर निकालना होगा, पूरा काम उससे करवाना होगा, तो क्या कीजिएगा, इसको ऊपर ले जाइएगा, नीचे इसको नीचे ले आइएगा और गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। एक होता ही है, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं, 2/5 भाग, 2/5 भाग कर रहा था, 2/5 भाग यानी किसी काम का 2/5 भाग कर रहा था, वो कितने दिन में, 8 दिन में, इतने दिन में कर रहा है। तो इसका मतलब होता है, समझिए, मान लो फ्रैक्शन के रूप में अगर दे दिया हुआ है, तो
टोटल काम को जो नीचे रहता है वो हम मान लेते हैं टोटल काम मेरा कितना है 5 यूनिट काम है, जो नीचे रहता है टोटल काम मान लेते हैं, टोटल काम मेरा 5 यूनिट, यानी टोटल काम 5 यूनिट हम मान लिए हुआ है, जो नीचे रहता है उसको हम टोटल मान लेते हैं, यानी 5 यूनिट काम टोटल था, जिसमें से 2 यूनिट काम कर रहा था 8 दिन में। 5 यूनिट में से 2 यूनिट काम कितना हो रहा है, 2 यूनिट काम कितना 8 दिन में कर रहा है, 2 यूनिट काम यानी 2 यूनिट काम क्या दिन में 8 दिन में, यानी क्या गुना है तो 4 गुना है, ठीक है, क्या दिन में कर रहा है 4 गुना है, यानी ये देख रहे हैं कि 2 दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में अगर यहाँ से निकालेंगे तो 2 से भाग लगाइएगा तो 4 यूनिट करेगा, एक दिन में कितना कर देगा 4 यूनिट, या ये भी कह सकते हैं कि ये 8 इससे क्या गुना है 4 गुना है, यानी 2 यूनिट काम करने में 8 दिन लग रहा है, 8 दिन यानी 4 गुना, तो 5 यूनिट करने में उसको क्या दिन लग जाएगा, 5 यूनिट काम करने में उसको क्या दिन लग जाएगा, तब 5 इसमें भी 4 से गुना करिएगा तो 5 का 20 दिन लग जाएगा, क्या दिन लगेगा 20 दिन। तो ये भी होता है एक कंसेप्ट, ऐसे भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। एक होता है उल्टा देते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, नीचे इसको ले जाता है, या यहीं से हम कर लेते हैं कि 2 यूनिट काम 8 दिन में, तो 1 यूनिट काम कितना दिन में, 1 यूनिट काम करेगा तो कितना दिन में 4 दिन में, तो 5 यूनिट काम करेगा कितना दिन में 20 दिन में, क्योंकि 1 यूनिट काम करने में उसको 4 दिन लग जाता है, भाग लगाइएगा तो 2 यूनिट काम करने में 8 दिन लग रहा है, 2 यूनिट काम करना 8 दिन, तो 1 यूनिट काम करने में उसको लग जाएगा 2 से भाग लगाइएगा, ठीक है, तो 4 यूनिट आएगा, तो एक दिन में 4 यूनिट कर रहे थे, पूरा काम 5 यूनिट था, तो 5 यूनिट करने में उसको क्या दिन लग जाएगा, तो 20 दिन लग जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेके यहाँ पर हम बता देते हैं, जैसे में ए 3/7 काम कर रहा था 9 दिन में, 9 दिन में पूरा कर सकता है। ए 3 में किसी काम का 3/7 काम कितना 9 दिन में कर सकता है, 3/7 काम 9 दिन में कर सकता है, कोई वर्क है उस काम का 3/7 काम इतना दिन में, तो एक दिन में यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, पूरा काम को करने में उसको कितना दिन लग जाएगा ए को, तो पहले देख लेते हैं, यानी यहाँ पर दे दिया हुआ है, यानी 3/7 वर्क हो गया, यानी किसी काम का 3/7 भाग कर रहा है क्या दिन में, तो मान लेते हैं 9 दिन में कर रहा है, क्या दिन में 9 दिन में, यानी समझिएगा टोटल काम को अगर हम 7 मान के आ रहा है, 7 मान के, जिसमें से 3 यूनिट काम कर रहा है 9 दिन में, यानी 3 यूनिट काम करने में उसको लग जाता है 9 दिन, यानी क्या गुना 3 गुना है, तो 60 यूनिट काम करने में क्या दिन लग जाएगा, तो इसका भी क्या कर देते हैं हमेशा 3 गुना कर देते हैं, 7 तेरे 21 दिन लग जाएगा। पूरा काम अगर करवाना है टोटल अगर 7 यूनिट काम मान लेते हैं, जिसमें 3 यूनिट काम कर रहा है 9 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा तो 3 यूनिट, तो 7 यूनिट काम करने में कितना दिन लग जाएगा, 1 यूनिट काम करने में उसको लग जाता है 3 दिन, तो 7 यूनिट काम करने में उसको लगेगा कितना दिन 21 दिन लग जाएगा, यानी ऐसे भी कर सकते हैं, ये इसका 3 गुना है, तो 7 का 3 गुना करिएगा तो 21 आएगा, तो टोटल काम करने में उसको लग जाएगा 21 दिन लग जाएगा, क्या हो जाएगा 21 दिन, मतलब ऐसे भी आप कर सकते हैं 3/7 वर्ग, किसी काम का 3/7 भाग काम कर रहा था क्या दिन में, तो 9 दिन में, 9 दिन में, तो एक दिन में, यानी टोटल काम करने में उसको कितना दिन लग जाएगा टोटल काम, तो 9 7 ऊपर जाएगा 3 नीचे आ जाएगा, 3 से कटेगा 3 मतलब है 3 7 3 21 दिन हो गया, 21 दिन, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, टोटल काम करवाना रहेगा तब। अगर फ्रैक्शन में अगर काम टुकड़ा में दे दिया हुआ है, वर्क टुकड़ा में दे दिया हुआ है, अगर उससे पूरा काम करवाना है तो इसी कंसेप्ट हमेशा समय निकालिएगा। अब हम अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले हम इसको मिटा देते हैं, कंसेप्ट समझ में तो आ गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा पी एक काम का 1/5 भाग 12 दिन में पूरा कर सकता है, पी है जो पी कितना 1/5 भाग का 1/5 कोई काम है उसका 1/5 भाग क्या दिन में 12 दिन में पूरा कर सकता है, क्या दिन में 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो वो ए अकेला सॉरी पी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, यानी पी अकेला उस काम को कितना 12×5 60 यानी 60 दिन में पूरा करेगा, तो पी अकेला उस काम को कितना दिन में पूरा कर सकता है 60 दिन में, जबकि यहाँ पर क्यू दे दिया हुआ, क्यू उसी काम का 1/6 भाग, क्यू उसी काम का 1/6 भाग 1/6 भाग कर रहा है, 1/6 भाग कर सकता है वो 8 दिन में पूरा कर सकता है, यानी
6 यूनिट मान लें, टोटल अगर 6 यूनिट काम है तो इसमें से 1 यूनिट काम करने में उसको 8 दिन लग जाता है, तो 6 यूनिट करने में उसको क्या दिन लग जाएगा। तो ये देख रहे हैं कि इसका 8 गुना है, तो इसका भी 8 गुना करिएगा, 8 गुना 8 छक 48, यानी पूरा काम करने में क्यू को लग जाएगा कितना, 48 दिन लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या ले लेते हैं, LCM ले लेते हैं। इसको दो तरीके से, LCM विधि से या फॉर्मूला विधि से, दोनों से बना सकते हैं। तो LCM ले लेते हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि 12 चौका 48 हो गया और 12 पंचे 60 हो गया। 12 चौका 48, 12 पंचे 60 हो गया। तो ये दोनों में तो 12 आ जाएगा, कॉमन हो जाएगा। इसमें 5 बचा हुआ, इसमें 4 बचा हुआ है, तो नो 5 कॉमन, एंड 5 और 4 में कुछ कॉमन नहीं है, तो उसको आपस में गुना करिएगा, 5 गुने 4, ऐसे भी LCM निकाल सकते हैं। 12 पंचे 60, 60 पंचे कितना हो गया, 160 चौका 6 चौका 240 हो गया। 12 पंचे 60, 6 चौका 24, यानी 240 LCM हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 240 LCM। अब ये हो गया टोटल वर्क। अब क्या इसमें भाग लगाइएगा, तो ये 60 दिन में इतने यूनिट काम कर सकता है P, तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में कितना करेगा, तो 6 चौका 0 से 0, 6 चौका 24, यानी 4 यूनिट काम करेगा। ये हो गया 48। ये 48 पंजे कितना, 48 दहाई के कितना होता है, 480 होता है, तो उसका आधा करिएगा, 48 पंजे कितना हो जाएगा, तो 240 हो गए, यानी ये इसका 5 गुना है। क्या गुना है, 5 गुना, यानी 48 दिन में इतना यूनिट काम कर सकता है। तो एक दिन में क्यू कितना यूनिट काम करेगा, तो 5 यूनिट। तो हमको दोनों से करवाना था, दोनों से पी और क्यू दोनों साथ मिलकर काम करेगा, तो उस काम को कितना दिन में कर सकता है, 240, हाँ, बट्टे कितना हो जाएगा, LCM 9 हो जाएगा, यानी सॉरी दोनों एक दिन में कर रहा है, 9 यूनिट काम कर रहा है। तो भाग लगाए 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 8 24, 80 बट्टे 3 हो गया, 26 या 78 होता है, यानी 26 सही 2 बट्टे 3 दिन, 26 सही 2 बट्टे 3 दिन, यानी यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी इतने दिन में पूरा काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अगला क्वेश्चन बढ़िया, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन बढ़िया कह रहा है। एक किसी कार्य का 1/3 भाग कितना दिन में, 7 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम का 2/7 भाग 10 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए और बी मिलकर दोनों साथ मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। कर सकते हैं, एक किसी काम का 1/3 भाग, कोई काम है उसका 1/3 भाग क्या दिन में, ए क्या दिन में पूरा कर सकता है, 7 दिन में। तो पूरा काम कितना दिन में करेगा, 1 का मतलब टोटल वर्क, पूरा काम कितना दिन में, 7 से 21 दिन में पूरा करेगा। यानी ए अकेला करता है उस काम को, तो 21 दिन में पूरा कर सकता है। और बी के बारे में भी बोल दिया हुआ, बी उसी काम का 2/7 भाग क्या दिन में, तो 2/7 भाग 10 दिन में पूरा कर सकता है। तो पहले कटने वाला तो काट दीजिएगा, ये हो गया पूरा, यानी 2 से 5 मरतबे कटने वाला है, 2 से 5 मरतबे, ये क्या हो गया, 2 से 5 मरतबे अगर कटने वाला है, 2 से 5 मरतबे कट गया, यानी एक यूनिट 60 यूनिट काम में से एक यूनिट काम करने में 5 दिन लग जाता है, तो 7 यूनिट काम करने में क्या दिन लगेगा, तो 2 यूनिट काम करने में 10 दिन लग रहा है, तो 1 यूनिट काम करने में क्या दिन, 5 दिन लग जाएगा। तो 7 यूनिट काम करने में क्या दिन लग जाएगा, तो 35 दिन लग जाएगा। यानी बी को अकेला उस काम को, बी अकेला करता है तो उस काम को 35 दिन में पूरा कर सकता है। क्या दिन में, 35 दिन में, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब यहाँ से क्या कीजिएगा, यहाँ से LCM ले लीजिएगा। तो 21 और 35 का LCM लेते हैं तो कितना हो गया, तो 105 होता है। 35 दिया 105 होता है, और 35 दिया 105, 21 पंचे 105 हो गया, तो इसका LCM इतना हो गया। तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, तो 21 पंचे तो 5 यूनिट। बी एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में 35 दिया तो 3 यूनिट। दोनों को मिलकर काम करवाना था, यानी ए प्लस बी दोनों को इसे मिलकर काम करवाना है। तो 105 यूनिट काम करने में ए और बी को कितना दिन लग जाएगा, तो यहाँ पर दोनों का एक दिन में कितना यूनिट कर रहा है दोनों मिलकर, तो 8 यूनिट। 8 से क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। तो यहाँ से हो गया, देखिए 13 अठे कितना होता है, 104 होता है। 13 अठे 104, 13 अठे यानी 13 मरतबे लगेगा, बचेगा 2, 13 मरतबे लगेगा, शेष 2 बचेगा। 8 भाग लगाने के बाद देखिए 8 दूना 16, 8 तेरी 24, 13 अठे 104 होता है, एक में बचेगा। 13 अठे 104, एक बचेगा, बच्चे 13 सही 1/8 इतना
दिन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इतना दिन। ये यहीं से भाग ले, 8 8 दूना ना 16 ज़्यादा हो जाता है, तो 8 एकम 8, कैरी कितना हो गया, तो सॉरी 8 एकम 8 बचा 2, फिर 24 हो गया, 8 तेरी 24, एक बचेगा, 1/8 हो गया, इतना दिन लग जाएगा। यानी दोनों को मिलकर काम करेगा तो इतना दिन में कर सकता है। एलसीएम विधि से अगर बनाते हैं इसी को, एलसीएम विधि से, सॉरी एलसीएम फार्मूला विधि से बनाते हैं, तो कितना हो गया, 21, 21 गुने 35 और 56, 21 गुने 35 और 56 हो गया। अब अगर कटने उठने वाला है तो कर सकते हैं, किससे 7 से कटेगा, 7 तेरी 21, 7 अट्ठे 56, 35 दिया 105/8, तो वही आ गया फिर 13 सही 1/8 दिन। यही आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, कर रहा है ए किसी काम का 1/5 भाग 6 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम का 3/8 भाग 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे, दोनों साथ मिलकर। ठीक है, ए कर रहा है किसी काम का 1/5 भाग, 1/5 भाग क्या दिन में कर रहा है, तो 1/5 भाग वो 6 दिन में कर रहा है, 6 दिन में, तो पूरा काम क्या दिन में, पूरा का मतलब 1, टोटल काम क्या दिन में, ये नहीं समझे ना। 5 यूनिट काम में से 1 यूनिट काम करने में उसको 6 दिन लग जाता है, तो 6 यूनिट काम करने में उसको क्या दिन लग जाएगा, तो 6 से गुना करिएगा, 54 से 30 दिन लग जाएगा, क्या दिन, 30 दिन। यानी ए अकेला उस काम को करता है तो 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी का काम निकाल लेते हैं, और बी उसी काम का 3/8 भाग, 3/8 भाग काम कर रहा है, 3/8 भाग काम कर रहा है किसी काम का, कोई काम है उसका 3/8 भाग, यानी कोई काम है उस काम का 3/8 भाग काम कर रहा है कितना दिन में, तो 15 दिन में, 15 दिन में कर रहा है, क्या दिन में, 15 दिन में। या नहीं समझिए, 8 यूनिट में से 3 यूनिट काम करने में, टोटल काम अगर 8 यूनिट हम मान के आते हैं, तो 8 यूनिट में से 3 यूनिट काम करने में उसको लग जाता है कितना दिन, 15 दिन लग जाता है, 15 दिन लग जाता है, 3 यूनिट काम करने में उसको 15 दिन लग जाता है। तो 1 यूनिट काम करने में उसको क्या दिन लगेगा, तो 3 बचे, अगर कटने वाला है तो यहीं से पहले ही काट लीजिएगा। 1 यूनिट काम करने में उसको लग जाएगा, 3 यूनिट काम करने में 5 दिन लग जाता है, 3 यूनिट काम करने में 15 दिन लगता है, तो 1 यूनिट काम करने में उसको लगेगा 5 दिन। तो 8 यूनिट काम करने में उसको लग जाएगा क्या दिन, 5 से गुना करिएगा, 8 पंचे 40 दिन। यानी बी अकेला उस काम को करता तो उसको लग जाता उस काम को करने में 40 दिन। यहाँ पर क्या एलसीएम ले लेते हैं, 120 आ जाएगा, तो ई 1 दिन में करेगा तो 30 चौका 120 होता है, और 40 या 120 होता है। बी 1 दिन में करेगा 3 यूनिट, दोनों को मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा, यानी दोनों को मिलकर, दोनों ए प्लस बी दोनों साथ मिलकर उस काम को कितने दिन करेगा, तो टोटल काम 120 यूनिट माने हुए हैं, दोनों को मिलकर 1 दिन में कर रहा है 7 यूनिट। ठीक है, तो इतना ही दिन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ये 7 दिन में 20% कार्य कर सकता है, ये परसेंटेज में दे दिया हुआ, अभी तक फ्रैक्शन में हम पढ़े थे, ये परसेंटेज में दे दिया हुआ कि ए 7 दिन में 20% कार्य कर सकता है और बी 7 दिन में 25% कार्य कर सकता है, यदि वे अकेले कार्य करते हैं तब, यदि वे अकेले अकेले कार्य करते हैं तो ए 7 दिन में 20% काम करता है और बी 7 दिन में 25% काम करता है। तो यदि वे दोनों साथ मिलकर काम करे, अकेले अकेले करता था तब ऐसे करता है, यदि हम दोनों साथ मिलकर, दोनों को साथ मिलकर काम करवा दे, तो वे 7 दिन में कितना कार्य पूरा कर सकता है, दोनों साथ मिलकर काम करेगा तो। देखिए अकेले अकेले अगर करता है तो ये 7 दिन में, क्या दिन में, 7 दिन में क्या परसेंट, 20% काम करता है, ए ए ए, जबकि बी अकेले 7 दिन में 25% 25% कार्य करता है, ये 20% कार्य करता है, ये 25% काम करता है। और दोनों अगर साथ मिलकर हम काम करवा दें, किससे, दोनों से 7 दिन में, अगर ए और बी दोनों से अगर 7 दिन हम काम करवा दें, 7 दिन ही काम करवाना है, क्या दिन, दोनों से अगर हम 7 दिन काम करवा दें तो कितना काम हो जाता है, ए 7 दिन में इतना काम करता है, बी अकेले 7 दिन में इतना काम करता है, दोनों को मिलकर अगर 7 दिन करवाना है, ए भी 7 दिन करेगा, बी भी 7 दिन करेगा, तो ये कुल कार्य का अगर 20% काम कर रहा है, ये कुल कार्य का 25% काम करता है, तो दोनों को मिलकर काम करवा दे तो कुल कार्य कितना परसेंट काम हो जाएगा, 45%। क्या परसेंट, दोनों को हम क्या कर देते हैं, ऐड
कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। कोई दिक्कत इसमें है नहीं। ये एगो स्पेसिफिक क्वेश्चन था। ये 7 दिन में, दिन यहाँ पर समय बराबर दे दिया था। ये 7 दिन में 20% काम कर रहा है, 20 7 दिन में 25% काम कर रहा है, दोनों के मिलकर 7 दिन में कितना कर देगा, ठीक है। तो ये भी ये 7 दिन में 20% काम कर रहा है, कोई काम है उसका 20% काम कर देता है 7 दिन में। बी अकेला 7 दिन करता है तो 25% काम खत्म कर देता है। अगर दोनों हम 7-7 दिन दोनों को साथ काम करवा दें तो 7 दिन में कितना काम कर देगा, तो वो 20% 7 दिन में करता है, ये 7 दिन में 25% कर देता है, दोनों 7 दिन में कितना कर देगा, 45% काम कर देगा। अभी भी 55% काम बचा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं था। दोनों 7 दिन में ही पूछा हुआ था कितना काम करेगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला जिसे टाइप का क्वेश्चन है, कह रहा है ए 9 दिन में 50% काम पूरा कर सकता है और बी 9 दिन में उसी काम का 25% पूरा कर सकता है। यदि वे अकेले अकेले काम करते हैं, यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो 9 दिन में कितना काम पूरा कर देंगे, ठीक है। परसेंटेज में पूछा हुआ है, 9 दिन में ही काम करवाना है, ठीक है, यानी 9 दिन में ही काम करवाना है ए और बी दोनों से। किसे किसे थे, ए से और बी से। ए 9 दिन में कितना काम कर रहा है, ए 9 दिन में कितना काम कर रहा है, तो ए 9 दिन में कितना, ए 9 दिन में 50% काम कर देता है। जबकि बी 9 दिन में कितना कर रहा है, बी 9 दिन में कितना 25% काम करता है। उसी काम का कोई काम एगो है, अगर ए अकेला करता है तो 9 दिन में 50% काम कर देता है, और बी अकेला करता है उसी काम का अगर 25% भाग वो क्या दिन में, 9 दिन में कर देता है। तो दोनों को मिलकर अगर 9 दिन हम करवाना है, दोनों को मिलकर अगर 9 दिन काम करेगा, ए भी 9 दिन करेगा और बी भी 9 दिन करेगा, दोनों को मिलकर 9 दिन में कितना काम कर देगा, तो दोनों के सिर्फ क्या कर देना, ऐड कर देना है। क्योंकि 9 दिन में 50% काम किया उस काम का, ये 9 दिन में 25% काम करे, दोनों को मिलकर 75% का काम पूरा मिलकर कर देता है। कितना दिन में, 9 दिन में। तो 9 दिन में ही पूछा हुआ था, तो 75% काम तो हो गया है 9 दिन में ना। कितना परसेंट काम हो गया, 75%। तो यही आपके क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, करे एक किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वो दोनों साथ मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा लेवल हम बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ से शेष काम कहेंगे, शेष काम कितना बचा है, शेष काम कितना बचा है। अब यहाँ से देखिए, ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, दोनों को मिलकर 4 दिन तक काम किया, तो काम का कितना भाग शेष बचेगा। काम का दोनों को साथ मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं तो काम का कितना भाग शेष बचेगा। ऐसे अगर क्वेश्चन पूछा तब कैसे बनाएंगे, देखिए एकदम बेसिक से पहले बता देते हैं। ए किसी काम को क्या दिन में, 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेला करता है तो उसको करने में उस काम को लग जाता है क्या दिन में, 15 दिन में कर सकता है। क्या करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। कितना एलसीएम, 30 होगा। तो ए एक दिन में कितना करेगा, तो 3 यूनिट। बी एक दिन में कितना करेगा, तो 2 यूनिट। कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन में इतना कर देगा। तो वर्क डन कितना, 4 दिन में काम हो गया है। वर्क डन अगर निकालना होगा, वर्क डन तो कितना, 4 दिन तक काम किया। क्या दिन तक काम किया है, 4 दिन तक काम किया है। यानी ए और बी क्या दिन तक साथ मिलकर बोला हुआ था, 4 दिन तक काम कर रहा है। तो कितना काम हो गया 4 दिन में, तो ए एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है, जबकि ये एक दिन में 3 यूनिट कर रहा है, बी एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है, दोनों को मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम कर देता है, 5 यूनिट। तो कितना काम हो गया है, तो 20 यूनिट काम मेरा हो गया हुआ है, वर्क में इतना काम हो गया। तो लेफ्ट शेष वर्क कितना बचा हुआ है, वर्क लेफ्ट शेष वर्क अभी कितना बचा हुआ है, तो टोटल काम कितना है, 30 यूनिट। 30 यूनिट में से 20 यूनिट काम हो गया हुआ, अभी भी 10 यूनिट काम बचा हुआ है। तो यही हो गया। अब आंसर आपका बताना है, आंसर, ठीक है। आंसर क्या होगा, तो इतना काम बचा हुआ है। कभी ये नहीं पूछेगा कितना काम बचा हुआ है, क्योंकि काम ही आप कुछ भी मान सकते हैं। अभी 30 माने हुए हैं, कभी 40, जो आपको इच्छा वो मान सकते हैं। 30 60 20 कुछ भी मान सकते हैं। ये कभी कुछ नहीं पूछा हुआ कितना काम बचा हुआ है, कितना भाग काम बचा हुआ है, ये हमेशा पूछता है। तो कितना शेष काम बचा हुआ है, ठीक है। काम का कितना भाग, यानी पूछा हुआ है कार्य का कितना भाग शेष बचेगा, कार्य का कितना भाग शेष बचेगा। तो
10 यूनिट काम था, शेष बचा हुआ है। टोटल काम कितना माने होता है 30, यानी 30 में से 10 यूनिट काम अभी भी बचा हुआ है। 30 यूनिट काम में से अभी भी 10 यूनिट काम बचा हुआ है। जितना काम बचेगा उसको हमेशा ऊपर रखिएगा और टोटल काम को हमेशा नीचे रखिएगा, क्योंकि टोटल हम कितना माने हुए थे, अभी 30 माने हुए। 30 में से अभी भी 10 काम बचा हुआ है, तो कितना भाग बचा हुआ है, तो यही 10/30 हो गया। 10/30 का मतलब 1/3 भाग अभी भी काम का क्या है, बचा हुआ है। उस कार्ड का 1/3 भाग अभी भी बचा हुआ है। यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर, यानी कार्य का 1/3 भाग क्या है, शेष बचा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, ये होगा पूरा बेसिक से बताया। इसी को अगर डायरेक्ट अगर बनाना है, तो अगर डायरेक्ट अगर बनाना है तो ए किसी काम को क्या दिन में, 10 दिन में पूरा कर सकता है। बी उसी काम को 30 दिन में, सॉरी 15 दिन में पूरा कर सकता है। क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, 30 हो गया, ये हो गया, एक दिन में 3 यूनिट करता है, ये एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। तो देख लेते हैं दोनों को मिलकर एक दिन में कितना 5 यूनिट करेगा, तो 4 दिन में कितना करेगा, 4 पंचे 20 यूनिट काम कर देगा। 30 में से 20 गया, 30 में से 20 यूनिट काम हो गया हुआ है, तभी 10 यूनिट काम बचा हुआ है। तो शेष वर्क पूछा हुआ था, लेफ्ट लेफ्ट यानी वर्क वर्क लेफ्ट शेष काम, लेफ्ट लेफ्ट वर्क शेष काम करने में कितना दिन लग जाएगा, यानी कितना अभी शेष काम कितना बचा हुआ है, तो 10 यूनिट काम अभी भी बचा हुआ है। लेफ्ट वर्क से वर्क हम निकालने जा रहे हैं, कितना काम, 10 काम अभी बचा हुआ, कितना में से, तो 30 में से, कितना में से, 30 में से, यानी 1/3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। काम का 1/3 भाग अभी भी बचा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। ये होगा पूरा बीसी से बताया। आप शॉर्ट से ऐसे भी आप डायरेक्ट बना सकते हैं। जितना काम हो गया रहेगा उसमें से हमेशा टोटल में 100 में घटा दीजिएगा, और जो आएगा उसमें से हमेशा उतना अब बट्टे टोटल नीचे लिख दीजिएगा, टोटल काम। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहे ए एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, अब बी उसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। अगर वे दोनों मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं तो काम का कितना भाग अभी भी रहेगा। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। ए किसी काम को क्या दिन में, तो 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी अगर करता है तो उस काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना होगा, 36 हो जाएगा। तो ए एक दिन में कितना करेगा, तो 3 यूनिट, बी एक दिन में कितना करेगा, 2 यूनिट, दोनों को मिलकर एक दिन में कितना कर देगा, तो 5 यूनिट। तो 4 दिन में कितना करेगा, 5 का 20 यूनिट काम कर देगा। तो कितना काम अभी बचा हुआ है, तो 16 यूनिट काम बचा हुआ है। तो आंसर आपका आ जाएगा कुल कार्य का कितना हिस्सा बचा हुआ है, तो 16 यूनिट काम बचा हुआ, कितना भाग का, यानी 36 यूनिट काम है, टोटल काम 36 है, उसमें से 16 यूनिट काम अभी बचा हुआ, तो 16/36 काम बचा हुआ है। ठीक है, तो कटेगा यहाँ से 8, 4 4 चौका 16, 4 9 36, यानी 4/4/9 काम अभी भी क्या है, बचा हुआ है। 4/9 काम अभी भी बचा हुआ है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हो गया लेफ्ट लेफ्ट वर्क हम निकाले हुए हैं, वर्क लेफ्ट वर्क कितना काम बचा है, लेफ्ट वर्क कितना काम, लेफ्ट वर्क कितना काम बचा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। काम का कितना हिस्सा रह जाएगा, तो 9/4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, 24 आ गया एलसीएम, ये हो गया टोटल वर्क। 8 दिन में 24 यूनिट, सॉरी 24 यूनिट काम 8 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा, 3 यूनिट। बी एक दिन में कितना करेगा, तो 2 यूनिट, दोनों को मिलकर एक दिन में कितना करेगा, 5 यूनिट। टोटल काम मेरा कितना, ये दोनों को मिलकर एक दिन में कर रहा है 5 यूनिट। ठीक है, तो इससे काम करवाना है 3 दिन, तो 3 दिन में कितना करेगा, तो 15 यूनिट, यानी 15 यूनिट काम कर देगा। तो 15 और 24 9, यानी 15 में से 24 में से 15 घटेगा तो 9 हो जाएगा, यानी अभी भी 9 यूनिट काम बचा हुआ है। 9 यूनिट काम क्या है, अभी भी बचा हुआ है। कितना, तो बोला हुआ है था टोटल काम का कितना पार्ट, कितना हिस्सा बचा हुआ है। टोटल ये जो 9 यूनिट काम बचा, टोटल काम कितना माने हुए थे, 24। टोटल काम का कितना पार्ट बचा हुआ है, कितना पार्ट बचा हुआ है, तो 3×3 = 9, 3×8 = 24, अभी भी 3/8 काम, टोटल काम का 3/8 काम अभी भी बचा हुआ है। ये हो गया आपका आंसर, ये क्या है, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल समझ में आ गया होगा, ये हो गया आंसर। डायरेक्ट इतना दूर में आपका आंसर आ सकता है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन
क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है सुमित और राजीव मिलकर किसी काम को यानी मिलकर काम करते हुए किसी काम को 20 घंटे में कर सकता है, यानी दोनों को मिलकर उस काम को 20 घंटे में कर सकता है, जबकि सुमित अकेला उस काम को 25 घंटे में कर सकता है। तो राजीव अकेला उस काम को कितने घंटे में पूरा करेगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पर दे दिया हुआ, पहले दे दिया हुआ है सुमित और राजीव अगर दोनों साथ मिलकर काम करता है तो उस काम को क्या घंटे में, तो 20 घंटे में, 20 घंटे में पूरा कर सकता है। जबकि जबकि सुमित अकेला उस काम को करता तो उसको 25 घंटा लग जाता है। क्या घंटा, 25 घंटा। तो यहाँ से पूछा हुआ था राजीव अकेला करता तो उस काम को कितना घंटा यानी कितना समय लग जाता है उस काम को करने में। सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना हो गया, 100 हो गया। एलसीएम 100 हो गया, यानी 100 यूनिट टोटल काम है। जो 20 घंटे में 100 यूनिट काम करेगा तो एक घंटे में कितना यूनिट काम करेगा, तो ये 5 यूनिट काम कर देगा। ये एक घंटे में कितना यूनिट काम कर देगा सुमित, तो एक घंटे में ये करेगा 4 यूनिट काम कर देगा। दोनों को मिलकर एक घंटा में 5 यूनिट काम कर रहा है, जबकि सुमित एक घंटा में 4 यूनिट काम कर रहा है। सुमित एक घंटा में 4 यूनिट और दोनों को मिलकर 5 यूनिट काम कर रहा है, तो जरूर राजीव एक घंटा में कितना काम करता होगा, कितना काम कर देगा, 1 यूनिट काम करेगा। तो राजीव से पूछा हुआ था राजीव अकेला उस काम को कितना समय में करेगा, अकेला करता तो उसको करने में कितना समय लग जाता। तो टोटल काम मेरा कितना, 100 यूनिट। राजीव एक घंटा में हम जानते हैं अगर अगर क्या टाइम निकालना रहता है, समय निकालना रहता है, तो टोटल वर्क हम क्या करते थे, इफिशियंसी से भाग लगा देते थे, इफिशियंसी से। तो टोटल काम मेरा कितना, 100 यूनिट। जो राजीव एक दिन में कर रहा है 1 यूनिट, तो 100 यूनिट काम करने में उसको कितना दिन लग जाएगा, तो 100 आवर लग जाएगा। क्या आवर, 100 आवर्स, 100 आवर्स लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है धवन और धीरज मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकता है, जबकि धवन अकेला उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। धीरज अकेला उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। धवन और धीरज यहाँ पर दे दिया हुआ है, धवन और धीरज, धवन और धीरज, ठीक है। धवन और धीरज दोनों साथ मिलकर काम करता है, तो उस काम को, कोई काम है उसको कितना दिन में पूरा कर सकता है, तो 12 दिन में। जबकि 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 धवन जबकि धवन अकेला करता है तो उस काम को करने में उसको लग जाता है क्या दिन, तो 20 दिन लग जाता है, 20 दिन लग जाता है। तो धीरज अकेला करता है तो उस काम को कितना दिन में करेगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना होगा, 60 यूनिट। तो ये एक दिन में करेगा, दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम कर देगा। धवन अकेला करता है तो उस काम को करने में यानी 60 यूनिट काम कर 20 दिन लग जाता है, तो एक दिन में करेगा वो 3 यूनिट करेगा, 3 यूनिट काम करेगा। दोनों को मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है, जबकि धवन अकेला करता था 3 यूनिट काम करता है, तो जरूर धीरज अकेला करेगा, ये 3 यूनिट काम करता है, तो दोनों मिलकर 5 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में, तो ये एक दिन में करता होगा ये जरूर 2 यूनिट काम। ये एक दिन में कितना यूनिट काम करता होगा, 2 यूनिट काम करता होगा धीरज, ठीक है। तो धीरज से पूछा हुआ था, तो धीरज अकेला उस काम को कितना दिन में कर देगा। टोटल काम 60 यूनिट है, टोटल काम 60 यूनिट है। धीरज अकेला कर रहा है एक दिन में 2 यूनिट, दो धीरज का समय लग रहा है कि उस काम को करने में उसको कितना दिन लग जाएगा, ठीक है। तो टोटल काम 60 यूनिट है, जिसमें से वो एक दिन में कर रहा है 2 यूनिट, तो उसके एफिशिएंसी से भाग लगाइएगा तो कितना हो गया, 30 दिन। 30 दिन, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।